हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर जो 10th क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में चैप्टर नंबर 3 जो कर रहे थे, उसमें प्रश्नावली 3.1 का जो था क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने किया था। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है उसको आइए चलते पढ़ते हैं और समझ के बनाएंगे। तो क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से युग्म है ना, युग्म संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो जो समीकरण ये बनेगा इसमें देखना है कि जो मेरा समीकरण वो संगत है तो ग्राफ विधि से हल होगा और जो असंगत है वो तो होगा ही नहीं। तो देखते हैं कौन संगत है और कौन असंगत है। तो चलिए बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई, इसको पहले समीकरण में लिखेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस का 5 इधर है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 और ये बराबर 0। ये हो गया समीकरण, ये क्या हुआ, फर्स्ट हो गया। अब इसमें करेंगे 2x प्लस 2y और ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 10 और ये बराबर 0। ये समीकरण क्या हुआ, सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो हम लोग पहले ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोग संगत और असंगत कैसे जानते हैं, तो इसको a1 बाई a2 और b1 बाई b2 से हम लोगों ने क्लियर किए थे। तो चलिए इसको भी देखते हैं। a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 कौन है, a1 है 1, इसको 1 मानेंगे और a2 कितना है 1 बाई 2। b1 कितना है और b2 कितना है, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 1 बाई 2। ये हो गया। c1 कितना है और c2 कितना है, तो c1 है माइनस का 5 और माइनस का c2 कितना है माइनस का 10। 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी माइनस माइनस कट गया तो 1 बाई 2। यानी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 है वो सभी क्या है, बराबर है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसलिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ये क्या हो गया, ये कौन सा हल हो गया, अगर तीनों बराबर रहेगा तो यह हो गया, अतः यह संगत मान है, यानी यह संगत है, संगत है। तो अगर यह संगत है तो यानी कि यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से युग्म संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि यह समीकरण मेरा जो बना यह संगत है तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखते हैं कैसे हल होता है। तो पहले हम लोग x का मान जानेंगे और तब y का। तो हम लोग x का मान y का मान जानेंगे तो x का मान 0 रखेंगे और x का मान जानने के लिए y का मान 0 रखेंगे। तो चलिए समीकरण में इसमें रखकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कैसे। यहाँ पे आइए, तो समीकरण फर्स्ट है ना, तो x का मान कितना है, x कुछ नहीं है तो x का मान हम लोग माने 0, माना है ना, माना x का मान 0 तो y का मान कितना हो जाएगा 5 और y का मान 0 मानेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 5। तो यानी कि हम लोग ऐसे बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं x और y, है ना। तो x का मान अगर 0 मानेंगे तो y का मान कितना होगा 5, ये हो जाएगा। और y का मान 0 मानेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा
x का मान हो जाएगा 5। ये हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड में क्या देखेंगे, देखिए समीकरण सेकंड, तो समीकरण सेकंड में है 2x, तो x का मान कितना रखेंगे, 0। यहाँ पे x का मान अगर 0 रखेंगे तो कितना होगा, 2x इंटू 0 यानी 0, वो तो खत्म हो गया, तो यानी y का मान, चलिए 2x प्लस 2y बराबर 10 इतना है, तो x का मान क्या रखे 0, यानी कि 2y बराबर 10, यानी कि y बराबर कितना हो गया, 5 दूना 10, y का मान 5। हम लोग इस तरह से सीखे थे तो कर देंगे। अब इसका y का मान 0 रखने पे, तो y का मान 0 रखेंगे तो वही आएगा कि 2 5 10, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो समीकरण 2 में बॉक्स को बनाएंगे ऐसे x और y, तो x का मान हम लोग कितना माने थे 0, तो y का मान कितना आया 5, और y का मान 0 माने थे तो x का मान कितना आया 5। यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करने पे दोनों का मान वही आ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो पहले इसको देखिए उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो इसको मिटाते हैं, ग्राफ बनाएंगे, तो बड़ा खींचेंगे ग्राफ जैसे हम लोग सीखे थे। इसको यहां लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट का कितना था, x और y, x का मान कितना था 0, और y का मान कितना था, x का मान ये 0 और y का मान था 5, और y का मान था, जब y का मान 0 आया तो x का मान यह 5 था। ये समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकंड भी कुछ इसी प्रकार निकला है। तो समीकरण सेकंड को चलिए लिखते हैं x और y, तो x का मान कितना 0, वही चीज, और y का मान 5, और x ये जो है x का मान है कितना 5 और y का मान 0, ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं और ग्राफ विधि से इसको ग्राफ खींच कर दिखाएंगे, है ना। तो चलिए ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खिंचाया जाता है, यहां से पहले ये ऐसे कर लिए, बीच के कॉर्नर से इसको ले जाएंगे। आप अपने कॉपी में बढ़िया से खींचिएगा। ये हो गया, ये ऊपर क्या हो गया y, और इधर क्या हो गया x, और इधर x डैश। अब देखेंगे इधर y डैश है ना, घात, घातों की ये घात है जो x और y के चर के रूप में दिखता है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे 0, ओ बिंदु 0 0, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कहां तक है, 5 तक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब इधर का माइनस प्लस तो कुछ नहीं दिया हुआ है, बनाएंगे नहीं भी बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन में माइनस प्लस दिया होगा तो नीचे आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो कुछ कर सकते हैं। अब देखिए ये हम लोग का ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ में जो कह रहा है x बराबर कितना बोल रहा है 0, तो x का मान ये 0 है यहाँ पे, तो x का मान 5 भी बोल रहा है, यानी ये 5 हो गया। और y का मान 0 जब बोल रहा है यानी कि y और x दोनों 0 सिंबल है, तो इसमें जो है y का मान 5 और x का मान 0, तो यहाँ पे y का मान जो 5 आया है ई कॉर्नर पे, तो क्या लिखेंगे y, तो y का मान 5 और x का मान 0, ये हो गया।
और x का मान यहाँ पे जो आया था, कितना आया था समीकरण फर्स्ट में कि x का मान कितना था 0 और 5, तो 0 और 5, x का मान 0 और y का मान 5। अब इसको देखिए, यहां से देखिए ये दोनों यहां से इसकी बिंदु कट रही है, क्योंकि x का मान 0 और y का मान y का मान भी 5 है और x का मान भी 5 है। अब समीकरण ये फर्स्ट हो गया, ये तो समीकरण फर्स्ट हुई जो बन गई। अब सेकंड समीकरण क्या बोल रही है, सेकंड समीकरण में भी वही है, x का मान 0 है, तो यहाँ पे x का मान 0 यह हो गया और x का मान 5 है, यानी सेम ही है दोनों का। तो जब सेम ही है, संगत है, तो यानी संगत में ये जो हम लोग का यही पे संपाती रेखा बन जाएगी, दोनों इसी पे एक और रेखा संपाती रेखा बन जाएगी। तो जब यह रेखा एक ही लाइन सेगमेंट से गुजरेगी तो यानी इसको क्या बोलेंगे, अतः यह मान संगत है और अपरिमित रूप इसका अनंत हल होता है। अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से कैसा हल होगा, अनंत हल होंगे। ये हो गया, अतः यह मान संगत है, अपरिमित रूप से इसका अनंत हल होंगे। तो यानी यह रेखा संपाती हो गई, तो ये अपरिमित रूप से इसका कैसा मान होगा, अनंत हल होंगे। तो ये इस तरह से ग्राफ बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो गया, आप लोग समझिए और देखिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे और 2 को भी उसी प्रकार समझेंगे कि देखते हैं कि संगत है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रही है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको समीकरण में पहले करेंगे। देखिए x माइनस वाई, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 8 बराबर 0। ये क्या हुई फर्स्ट समीकरण। और सेकंड समीकरण देखिए 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर 0, यानी यह क्या हुआ सेकंड समीकरण, ये हो गया। तो फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण, तो इसको क्या a1 बाई a2 में निरूपित करेंगे। तो a1 बाई a2 कितना है, तो ये 1 हो गया और a2 1/3 है। b1 कितना है और b2 कितना है, b1 है माइनस का 1 और b2 कितना है माइनस का 3 है ना, ये हो गया। यानी माइनस माइनस खत्म हुआ तो 1/3 ये हो गया। अब c1 बाई c2 कितना है, c1 बाई c2, तो c1 है 8 माइनस का 8 और c2 कितना है, c2 है माइनस का 16, तो यहाँ पे माइनस का 16, 8 गुना का 16 1/2। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यानी तीनों मान जो है संगत नहीं है, यानी यह a1 बाई a2 है और b1 बाई b2 है और c1 बाई c2 जो है यह बिल्कुल, ये दोनों तो मिल रहा है बट ये नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अतः इसलिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, यानी कि जो b1 बाई b2 है c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका मान असंगत होगा। असंगत होगा, असंगत कहने का मतलब है कि विरोधी होगा, विरोधी जो कट नहीं सकता है ना, एक दूसरे पे विरोध करेगा, तो ये असंगत होगा, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। तो जब इसके बराबर नहीं हो सकता है तो क्वेश्चन हम लोग का वही कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म में से जो युग्म संगत है वही ग्राफीय विधि से हल
ज्ञात कीजिए। तो क्या हम लोग को ये संगत है, असंगत है? तो इसका ग्राफीय विधि हल नहीं होगा। तो आप लोग को समझ में आया? तो देखिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार बोल रहा है, देखेंगे कैसे बनेगा, समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है ना, और 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो ये जो है ये समीकरण में किया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसका समीकरण हम लोग को करना नहीं है, ये किया हुआ है। अगर इसमें तो चलिए इसका समीकरण किया हुआ है तो हम लोग पहले a1 बाई a2 जान लेते हैं। तो a1 बाई a2 बराबर, तो a1 बाई a2 कितना है, 2a1 और 4, ये हो गया 2 दूना का 4, 1/2, b1 बाई b2, b कितना है 1, ये हो गया, और माइनस का 2, ये माइनस का 2 हो गया है ना, और c1 कितना है और c2 कितना है, c1 है माइनस का 6 और c2 कितना है माइनस का 4। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस तो खत्म हो गया, 3 गुना का 6 और 2 गुना का 4, यानी 3/2, ये हो गया हम लोग का माइनस का 3/2। तो यहाँ पे देखिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 जो है, a1 बाई a2 क्या है 1/2 है, और b1 बाई b2 कितना है माइनस का 1 बाई माइनस का 2 है। तो क्या यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसलिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 है ना। पहले तो a1 बाई a2 ये तो अलग हो ही गया c1 बाई c2, लेकिन यहाँ पे जो है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 यही इक्वल नहीं है, तो हम c1 बाई c2 को क्या देखेंगे, तो ये नहीं देखना है, पहले इसी को देख लेंगे। तो यानी कि यह बराबर नहीं है, तो ये कैसा हो गया, संगत हो गया, ये क्या हो गया, संगत मान हो गया। तो अब इसका ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा तो इसमें क्या देखना पड़ेगा, x और y देखना पड़ेगा। तो x और y देखने के लिए क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे। तो यहीं पे करके देखते हैं कि x का मान अगर 0 रखते हैं यहाँ पे 2x प्लस y माइनस का 6 बराबर 0, ये हो गया। तो x का मान 0, ये 0 हो गया, प्लस का y माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 है, तो y बराबर इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बॉक्स क्या बनेगा, समीकरण 1 का x और y, x का मान 0 था और x का मान अगर 0 था तो यहाँ y का मान कितना 6 आया, और जब हम एक y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 3। तो ये हम लोग का क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ये समीकरण फर्स्ट हो गया, तो सेकंड समीकरण को देखते हैं। तो 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान अगर 0 रख देंगे तो ये तो खत्म हो गया, तो 2y माइनस का 2y बराबर, ये इधर है पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो माइनस का 2y कितना हो गया, 2 दूना का 4, यानी कि y बराबर कितना हुआ, y बराबर माइनस का 2, ये माइनस का कितना हो गया 2। अब इसमें y का मान 0 रखते हैं तो ये 4x बराबर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का, यानी कि x बराबर कितना हो गया 1, ये हो गया 1। अब इसमें क्या हो गया, समीकरण 2 में, समीकरण 2 इसका क्या बना, बॉक्स x और y, तो x का मान 0 रखें तो y का मान कितना हुआ -2, और y का मान 0 रखें तो x का मान कितना हो गया 1। ये हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2। तो ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 हो गया। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, पहले इसको देखिए।
इसको मिटाते हैं। पहले इसको यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का ग्राफ में लिख देते हैं बॉक्स में, कितना था x और y। x का मान कितना था 0, तो y का मान कितना आया 6। y का मान 0 था तो x का मान आया था 3। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड में क्या था, समीकरण सेकंड में था x y। x का मान 0 था तो y का मान कितना हो गया -2। y का मान 0 था तो x का मान हो गया 1। ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड की हो गई ग्राफ। अब इसको ग्राफ में बनाएंगे, तो चलिए आइए देखते हैं ग्राफ बनाते हैं कैसे। ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। अब x का मान जो है 0 है यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में, तो ऊपर y का मान 6 तक गया है, यानी इसको हम नीचे ही थोड़ा सा बनाएंगे तो ऊपर 6 तक आ जाएगा, है ना। तो पहले इसको कर देते हैं, स्पेस कम है इसी वजह से। तो पहले इसको करते हैं, ऊपर से ही लिखेंगे 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब यहां से इसका ग्राफ यहां से इसका ग्राफ खींच दिए। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 0 0 मूल बिंदु O है ना, तो 1 2 3 4 5 जहां तक, वहां तक तो है नहीं, कुछ नीचे भी हमारी दी हुई है, तो क्या नीचे हटेगा, अच्छा 1 माइनस का 1 और माइनस का 2, यानी माइनस का 2 तक हम लोग को कुछ संख्याएं दी हुई है, इसी वजह से हम लोग को करने पड़ रहा है। इधर भी कुछ 1 माइनस का 2 माइनस का 3 तक कर देते हैं। ये हो गया y और ये हो गया y डैश, x डैश x और x डैश, ये हो गया। अब इसमें देखिए x का मान 0 था, तो 0 को तो हम लोग नहीं देखना है, तो 0 तो जानते हैं कि यहाँ पे रहता है, तो x का मान 3 और y का मान कितना है 6 है, यानी कि ये जो है x का मान, यहाँ पे देखिए y जो है यहाँ पे ये हो गया y, है ना, और नीचे हम लोग का क्या है x, तो x 0 3 ये हो गया, यानी यह हो गया x, ये x है, तो x और y को मिलाएंगे तो x बराबर 3 यहाँ पे है ना, और y बराबर 6, यानी हम लोग जो है यहां से इस ग्राफ को ऐसे इसमें मिला सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग का ग्राफ में कॉपी में बहुत अच्छा से ग्राफ बनेगा। ये हो गया, जहां नीचे तक जितना ले जाइए उससे दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए x का मान 1 है, तो x का मान 1 ही है ना, -4, हाँ 1 है, और y का मान कितना है -2, यानी कि x का मान जो 1 है यहाँ पे x का मान 1 और y का मान समीकरण 2 में कितना -2, यानी यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मेरा ग्राफ इसमें सही नहीं बन पा रहा है ना।
अब यहां से इस बिंदु को ऐसे मिलाएंगे, वो ग्राफ में खुद ही मिल जाती है। तो देखिए हमको कुछ ऊपर चली गई, मेरा ग्राफ कुछ ऊपर चला गया। ये जो है ये 2 बिंदु की ओर मिल जाएगी, ये है ना 2 बिंदु की ओर। देखिए कुछ मिला है, आपको दिखाते हैं, है ना। तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें देखिए ये जो है यहाँ पे 2 यानी 2 को मिल गया, यानी ऊपर भी 2 है और कुछ हद तक नीचे भी 2 दिख रही है ना। यानी x का मान भी 2 आया और y का मान भी 2 आया। हम लोग को संगत ग्राफ जो था उसमें x का मान भी 2 आया, तो लिख देते हैं अतः ग्राफ छोड़िए, सिर्फ लिखिए अतः x बराबर कितना 2 और y का मान भी 2। यही आपका आंसर हो गया। नीचे भी लिख सकते हैं, इधर भी, इधर हम लिख दिए हैं, स्पेस था तो इसलिए, या नीचे भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोग का ग्राफ में ना सिर्फ ऐसे ही कॉर्नर से जाइएगा और एकदम एग्जैक्ट वहीं पे आके आपका कॉर्नर बिंदु जो है पेंसिल का वो रुक जाएगा। तो देखिए जैसे कि मेरा भी कुछ हद तक सही बन पाया है, तो इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में x बराबर 2 और y बराबर 2 मान आया। तो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ। एक क्वेश्चन और है, आप लोग होमवर्क में आप लोग को दे रहे हैं, वो बनाकर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिखाइएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।